हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज का जो मेरा एक थोड़ा सा अलग ही एक टॉपिक है, उसमें मुझे एक बच्चे से एक रिक्वेस्ट आई थी। तो मैंने उसके कहने पर मैं क्लास 9 यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम एक्सरसाइज 2.3 बहुपद नामक चैप्टर है, उसकी एक एक्सरसाइज है 2.3। उसके कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं, मैं लगाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसमें क्या करना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मेरी तरफ से सारे विशेस ऑलरेडी पहले से हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों, बहुपद का मतलब होता है जिसमें ढेर सारे पद यानी बहुत से पद हो उसको बोलते बहुपद, में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि कहने का मतलब है उसमें ये चार क्वेश्चन है, ये चार क्वेश्चन क्या है, बहुपद है। इनमें से कौन से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बात सुनो पहले मेरी। ठीक, अब इसको समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन है क्या और आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे हमने ये आपसे कहा कि हमने चार संख्याएं लिखी, एक संख्या लिखी 8, एक संख्या लिखी 16, एक संख्या लिखी हमने मान लो 52 और एक संख्या हमने लिखी 63। ये चार संख्याएं ये चार बहुपदों की तरह है। ठीक, अब कह रहा है इन चार संख्याओं का एक गुणनखंड हम आपको दे रहे हैं, वो है 2। ठीक, अब कह रहा है कि बताओ इन चार संख्याओं में दो किस किस का गुणनखंड है। तो आप मुझे बताओ, 2 से ये संख्या कट जाएगी, तो जब 8 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8 और कट गया, शेषफल 0 आ गया। इसी 2 से अगर हम 16 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार में, तो 2 8 16 कट गया। इसी 2 से अगर हम 52 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 12, 2 छंग 12, ये भी पूरा कट गया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब हम 2 से किसको काटने गए, 63 यानी कि 63 को, क्या पूरा कटेगा, 2 तिया 6, 3 2 का 9, 2 1 पॉइंट लगा 0, अब ये नहीं जाएगा। मतलब पॉइंट वाला खेल नहीं चाहिए हमको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये चार संख्याएं, उसी तरीके से चार गुणनखंड, ठीक सॉरी चार बहुपद, इन चारों बहुपदों का एक गुणनखंड x+1 है। तो हम क्या करेंगे कि जिस भी बहुपद को x+1 से काटने पर हमारा शेषफल 0 आ जाए यानी ऐसा आ जाए, तो हम कहेंगे x+1 उस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो अब यहां जैसे आपने देखा ना, 8 16 52 63, इसमें से तीन संख्याओं को 2 काट दे रहा था, तो तीन संख्याओं का गुणनखंड 2 है, और 63 को नहीं काट पा रहा, तो इसका मतलब 63 का गुणनखंड 2 नहीं है। तो ऐसे ही हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब चेक करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला बहुपद है, इसको मान लेते हैं कि ये है किसके बराबर, पी एक्स के बराबर है। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1, इतना मान लिया। अब हम ये मानते हैं कि इस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ठीक है, माना x+1 बराबर 0, एक गुणनखंड है इसका। तो हम क्या करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, x बराबर जो +1 इधर बैठा है वो उधर जाएगा दाहिने साइड, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब x बराबर -1 ना हम यहाँ रखेंगे। ठीक, और रख करके देखते हैं कि x की जगह -1 रखने से इसमें क्या आता है। अगर 0 आ गया तो x+1 इसका एक गुणनखंड है। तो हमने रखा कि p x की जगह कितना रख रहे हैं, -1 बराबर, जहां x की पावर 3 है तो वहां x की जगह कितना रखेंगे, -1 की घात 3, फिर माइनस एक्स की घात 2, तो x की जगह कितना रखोगे, -1 की घात 2, फिर यहाँ प्लस का है ना, प्लस रखो, और x की जगह कितना रखोगे, माइनस का 1, और ये है प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करो। देखो माइनस की घात 3 है, तो माइनस की घात 3 है मतलब माइनस आएगा, और 1 की घात 3 है तो यानी 1 आएगा। यहाँ पर है माइनस
यहाँ पर माइनस की घात 2 है यानी प्लस हो जाएगा, और 1 की घात 2 तो यानी 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की घात 1 1 आ जाए, 1 की घात 2 तो 1 आ जाएगा, और बाहर हमारा क्या बैठा है, माइनस। अच्छा, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर तुम्हारा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, ये भी तुम्हारा प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन है प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक, ये आपके 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा। उसके बाद यहाँ देखो प्लस अंदर, प्लस बाहर, माइनस अंदर, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आपका है प्लस 1। अब देखो हो क्या रहा है, ये -1 +1, ये कट गया, ये -1 ये +1 कट गया, तो कट के आया क्या, 0। तो हम क्या लिखेंगे कि x + 1 बहुपद, कौन सा है बहुपद, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक क्या है, गुणनखंड है। बस यही आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले जो आपका x + 1 है उसके मान को हमें क्या करना है, रख करके चेक करना है। अगर उसके रखने पर आपके बहुपद का मान 0 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो गुणनखंड है वो इस बहुपद का एक हिस्सा है, यानी इसी में से ही निकल के आया है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। दूसरा बहुपद हमारा क्या है, px बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x और प्लस 1। इसमें भी हम मान लेंगे, माना x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, हम बहुपद में x की जगह ये मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो p यहाँ -1। अब देखो x की घात 4 मतलब -1 की घात 4 प्लस x की घात 3, तो x की जगह -1 की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 की घात 2, और यहाँ प्लस और x की जगह पर -1 और बगल में है +1। ठीक, अब देखो माइनस को अगर तुम 4 बार करोगे ना तो प्लस हो जाएगा, और 1 को 4 बार करोगे 1 होगा, बाहर यहाँ प्लस है। माइनस को तुम 3 बार करोगे तो माइनस आएगा, वो माइनस इस प्लस से मल्टीपल होके क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा। 1 को 3 बार करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पर प्लस है, माइनस को 2 बार करोगे प्लस होगा, 1 को 2 बार करोगे 1 रहेगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस -1, और आखिरी में क्या है, +1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1 कट गया। अब जो आपका बच रहा है क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है। कुछ भी बचना नहीं चाहिए था। अगर x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 हमने इस बहुपद में रख दिया, और रखने से अगर कुछ बच रहा है तो इसका मतलब हमारा x + 1 बहुपद, ये जो हमारा दूसरा बहुपद है ना, बहुपद x की घात 4 x की घात 3 x की घात 2 x की घात 1 और +1 का क्या होगा बताओ, गुणनखंड नहीं है। ठीक, मतलब हमने x + 1 में x बराबर -1 रखा, और रखने से क्या आ रहा है, उसकी जगह 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, चलो मैं अगला करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस का x प्लस का 1, इसको किसके बराबर मान लो, कि x के बराबर मान लो। अब इसमें भी हम रखेंगे क्या, x + 1 बराबर 0, x बराबर कितना, -1, हम इतना इसमें रखने जा रहे हैं। तो चलिए रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, p -1 x की घात 4, तो -1 की घात 4 प्लस 3 x की घात 3, तो x की जगह -1 इसकी घात 3 प्लस 3 x की घात 2 यानी -1 की घात 2 प्लस x की जगह -1 और लास्ट में है +1। जहां जहां x था वहां -1 रख दिया, और जो जिसकी घात थी उतनी घात दे दी। अब देखो क्या होगा, -1 + 1 = 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 12 + 1 = 24 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 + 1 = 39 + 1 = 40 + 1 = 41 + 1 = 42 + 1 = 43 + 1 = 44 + 1 = 45 + 1 = 46 + 1 = 47 + 1 = 48 + 1 = 49 + 1 = 50 + 1 = 51 + 1 = 52 + 1 = 53 + 1 = 54
की घात 4 है तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, और 1 को कितनी बार भी करोगे 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पर क्या है 3 है, और -1 को तुम 3 बार करोगे ना तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो आएगा क्या -1 ही आएगा। प्लस 3 -1 को तुम 2 बार करोगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 यानी 1 लिख दिया। प्लस माइनस माइनस, और ये लास्ट में हमारा +1 है। अब देखो प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 वन जा 3 हो गया, और ये 3 वन जा 3, और ये -1 और ये हमारा +1। अब देखो क्या होगा, -3 +3 कैंसिल, और यहाँ से एक -1 +1 कैंसिल, यहाँ भी क्या कर गया 1 हमारा रह गया। इसका मतलब फिर से क्या हम लैंग्वेज लिखेंगे कि x+1 यानी कि x+1 बहुपद इतना पूरा x की घात 4, 3x की घात 3 और 3x की घात 2 और x+1 का गुणनखंड नहीं है। यही आंसर हो गया इसका। ठीक, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन को करते ही चलना साथ साथ में। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट हमारा आखिरी, पहले क्वेश्चन का आखिरी बहुपद क्या है, ये वाला है x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस √2। इसमें भी रख देंगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1। सबसे एक ही से तो गुणनखंड से चेक कर रहे हैं ना, तो p की जगह हमने कितना रखा -1, और x की घात 3 मतलब -1 की घात 3, और फिर यहाँ -x की घात 2 तो -1 की घात 2, फिर माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2, ब्रैकेट के बाहर कितना x, तो वहाँ कितना रखोगे आप माइनस का 1 और प्लस का √2। देखो क्या हो गया, -1 की घात 3 तो यहाँ आएगा -1, यहाँ पर बाहर -1 की घात 2 तो आएगा वो +1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा -1 अंदर जाएगा, इस माइनस को आप यहाँ रख लो, तो क्या हो गया ये प्लस हो गया 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर है √2। यहाँ पर क्या किया, ये जो x की जगह -1 था ना, इसको यहाँ कर लो आप आगे, तो वो इसका माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया। चलो अब करते हैं, ये -1 1 अंदर जाएगा तो 1 2 से मल्टीपल करेगा तो 1 2 जा 2, और 1 √2 के पास जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर है अलग से एक √2 है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर -1 और ये बगल में बैठा +2, और यहाँ पर हमारा है 2 आखिरी में हमारा है √2। देखो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ 2 एक √2 दोनों जुड़ करके हो गया 3 इसका मतलब अब की बार भी x+1 बराबर 0 यानी x बराबर -1 इस बहुपद में रखने पर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से क्या लिखेंगे x+1 बहुपद, ये वाला पूरा x की घात 3 माइनस x², फिर -2 ब्रैकेट में √2 ब्रैकेट के बाद x प्लस √2 का गुणनखंड नहीं है। क्लियर, इसे बस यही चेक करना था कि x+1 दिए गए बहुपदों में किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो 2.3 एक्सरसाइज उसका पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया।